हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, कहते हैं रुकावटें आती हैं सफलता की राह में। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल को पा लेता है, फिर भी मंजिल को पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारी सफलता के लिए निरंतर रूप से अग्रसर बने हुए रहना है। चाहे कितनी भी रुकावटें आए, निरंतर हमें हमारी सफलता के लिए अग्रसर रहना है। आज हम बात करते हैं, पहले तो जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, किसी संख्या में से परसेंटेज का प्रश्न पूछा था। किसी संख्या में से स्वयं का 11/1/9% घटाने पर, किसी संख्या में से स्वयं का 11/1/9% घटाने पर 2360 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2360 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो मुझे बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था एक भिन्न निरूपण फ्रिक्शन मेथड के हिसाब से। अब मुझे बताओ 11/1/9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 11/1/9% को भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे? 11/1/9 का भिन्न रूप क्या है? 1/9। 11/1/9% का भिन्न रूप क्या है? 1/9 है। अब इसको अपन पढ़ेंगे कैसे? 9 का 11/1/9% क्या है? 1 है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी संख्या में से स्वयं का 11/1/9% घटाने पर। अब मुझे बताइए, मूल संख्या अपन किसको माने? 9 को मान ले। अपन ने क्या माना? ये क्या है? मूल संख्या है। मूल संख्या क्या है? 9 है। अब मुझे बताओ, 9 का 11/1/9% 1 होगा या नहीं होगा? 9 का 11/1/9% क्या है? 1 है। अब हमसे वो कह रहा है कि स्वयं संख्या में से, मतलब स्वयं संख्या क्या है अपनी? 9 है। इसमें से इसका 11/1/9% मतलब 1 घटाने पर अपन को क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2360। वही कह रहा है क्वेश्चन में, किसी संख्या में से स्वयं का 11/1/9% घटाने पर 2360 प्राप्त होता है। तो मुझे बताइए, यहां से 1 की वैल्यू क्या निकली? 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2360 को डियर फ्रेंड्स। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? अपन क्या करेंगे? 2360/8। यहां से इसको कट कर दे। देखो कितनी बार गया? 2 बार बचे, 5 7 बार 270। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 270 को। तो मूल संख्या क्या है अपन की? 9 है। तो यहां से मूल संख्या निकाल सकते हैं ना? 270 गुना 9, 0 9 7 63, 18 और 6 24, मतलब 2430 क्या है? मूल संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रिक्शन मेथड से क्या होता है, क्वेश्चन को करने में अपन को थोड़ी आसानी होती है। अगर अपन इसको x मान के सॉल्व करते हैं तो इसमें समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। x मानने पे, क्वेश्चन को करने पे थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो इसको नोट करो एक बार। ये ऐसे ही है जैसे बताया था ना लास्ट क्लास जो बताई थी, किसी संख्या का। अब ये अपन को इसका फ्रिक्शन मेथड याद होना चाहिए कि 11/1/9% को अपन फ्रिक्शन में क्या लिखेंगे? 1/9। उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ये नोट कर लिया। तो अब देखो आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए थे हमसे, उनकी बात करते हैं आज। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा धीरे आवाज आएगी मेरी, है ना? अब मुझे बताओ, जैसे हमसे ये पूछे 8/48 का 8 कितना प्रतिशत है? अपन से पूछा क्या है? परसेंटेज पूछा है। तो अपन पहले बताओ, तुलना किससे करवा रहा है? 48 से। तो नीचे क्या आएगा? 48 आएगा। तुलना किसकी करनी है? 8 की, है ना? 8/48। अब यहीं इसको परसेंटेज में निकालने से बचने के लिए अपन क्या करेंगे? यहीं इसका फ्रिक्शन मेथड, या तो ऐसे करो परसेंटेज निकालने के लिए, सोचो ना करो, या अपन क्या करते, अपन को डायरेक्ट पता है 1 कितना निकला, यहाँ से इसका फ्रिक्शन निकालेंगे तो 1/6। अब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था 1/6 को अपन डायरेक्ट में परसेंटेज रूल क्या बताया था? 16 सही 2/3%। 1/6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। ये इसका भिन्न निरूपण है और ये इसका क्या है? परसेंटेज है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ऐसे हमसे पूछ ले
अगला क्वेश्चन पूछे जैसे 1260 का 33.1/3% प्लस 1260 का 33.1/3% प्लस 755 का 80%। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, अपन इसका फ्रैक्शन निकाले तो 33.1/3% की मैंने आपको फ्रैक्शन क्या बताई थी। 33.1/3% की फ्रैक्शन क्या है, 1/3। 33.1/3 की फ्रैक्शन क्या है, 1/3 है। और 80% की फ्रैक्शन क्या है, 4/5 है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। 1260 का 1/3 प्लस 755 का 4/5, यहाँ से सॉल्व किया इसको 420। फिर इसको सॉल्व करते हैं 420, फिर इसको सॉल्व करते हैं 5 एकम 5 25 51, 4 से गुना किया 4 15 चौका 60, 420 प्लस 604 1024 इज द करेक्ट आंसर। अब हमने देखो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या किया, डायरेक्ट इसका फ्रिक्शन याद रखा अपन ने कि 33.1/3% को फ्रिक्शन में कैसे लिखेंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको नोट डाउन करो। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, ये तो परसेंटेज वाले हो गए। अब जैसे एक अपन को परसेंटेज दे दे, एक है 1855 का 14.2/7% ज्ञात करो। 1855 का 14.2/7% ज्ञात करो। अब मुझे बताओ यहां से 14.2/7 का फ्रिक्शन क्या है, 14.2/7 का फ्रिक्शन क्या है, अपन ने खूब पढ़ा है। 14.2/7 का फ्रिक्शन अपन ने पढ़ा था 1/7 है, 1/7 है। फिर इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। 1855 इंटू 1/7, 7 से दिया 2 बार भाग, बचे 4, 6 बार गया 3 और ये 5 बार, 265 इज द करेक्ट आंसर। अपन को फ्रिक्शन से क्या है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर अपन को फ्रिक्शन याद है तो अपन को यार कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन पूछ ले, किसी संख्या में 725, अब देखो जोड़ने घटाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनकी बात करेंगे अपन। किसी संख्या में 725 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का क्या करना, देखो क्या पूछा इसमें, किसी संख्या में 725 जोड़ना है। किसी संख्या में 725 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का वह संख्या स्वयं का 183.1/3% हो जाती है। 183.1/3% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। अपन से क्या है, वह संख्या पूछिए। अब मुझे इसमें ये बताओ 18/1/3 का, अब ये जो 183/1/3 है इसको अपन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, मैंने बताया ना इसका फ्रैक्शन रूप आपको। इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ एक बार। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। जैसे देखो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 83, ये लिख सकते हैं ना 100% प्लस 83/1/3%। अब मुझे बताओ 100% को तो अपन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे।
अब 83/3% को क्या रखेंगे, 83/3% को क्या लिखेंगे बताओ। यहां से इसका फ्रिक्शन क्या निकलेगा, यहां से इसका फ्रिक्शन निकलेगा 5/6, देख लेना। फिर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 11/6। तो 83/3% का फ्रिक्शन क्या निकला 11/6 निकला, 11 क्या निकला 6 निकला। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से, अब अपन से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है वो किसी संख्या में 725 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाती है 183/1/3% हो जाती है। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स, अपन मूल संख्या 6 को माने, मूल संख्या क्या है 6, तो मुझे बताओ 6 का 183/1/3% 11 होगा नहीं होगा, संख्या बढ़ रही है। तो मुझे बताओ यहां से इसमें कितने की वृद्धि हुई 5 की वृद्धि हुई। अब मुझे बताओ फिर यहां पे कितनी वृद्धि हुई, तो ये 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा 725 को, 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा 725 को। फिर यहां से 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां से निकालते हैं 725/5, 1 4 5 145। फिर अपन से क्या पूछा मूल संख्या क्या है, मूल संख्या अपन ने क्या मानी, मूल संख्या अपनी 6, 145 बना 6 पंजे 30, 24 27 6 और 2 8, 870 इज द करेक्ट आंसर। 870 क्या है सही आंसर है, नोट डाउन करो एक बार। एक इसी प्रकार का सवाल है, ये नोट कर लिया हो तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखो। किसी संख्या में 2170 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 187 से 2/3% हो जाती है। किसी संख्या में क्या जोड़ना है 2170 जोड़ना है, 2170 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 187 से 1/2% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब मुझे तो यहाँ केवल ये बताओ कि 187 से 1/2 जो परसेंट है इसको अपन फ्रिक्शन में कैसे लिखेंगे, इसका फ्रिक्शन रूप याद है किसी को, इसका फ्रिक्शन रूप क्या होगा 15/8 होगा, इसका फ्रिक्शन रूप क्या होगा 15/8 होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अपन 187 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 100% प्लस 87 से 1/2%। अब मुझे बताओ यहां से इसका मान क्या होगा 100% को तो 1 लिखते हैं अपन, और जो 87 से 1/2 है 87 से 1/2% है, इसको देखो अपन ने कहीं ये पढ़ा था क्या 12 से 1/2% को क्या लिखा था हमने 1/8 लिखा था। अब मुझे बताओ अगर हम इसको कौन सी संख्या से मल्टीपल करें, कौन सी संख्या से गुना करें कि लगभग 87 तक पहुंचे, तो यहां पर गुना करते हैं 12 7 84, 7 से गुना किया इसको 7/8 की वैल्यू निकल के क्या आएगी 84 7/2, यहां से 3 और निकलेगा तो 87 से 1/2%। तो मैं यहाँ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 87 से 1/2% की इसकी परसेंट की फ्रिक्शन में वैल्यू क्या निकल के आई 7/8 निकल के आई। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर 187 से 1/2% आएगा, और यहां से ऐड करेंगे इनको तो क्या आएगा 15/8 है। इस प्रकार से भी अपन क्या निकाल सकते हैं फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं तोड़ के। तो यहां से अपन ने इसको समझ लिया कि फ्रिक्शन ऐसे निकलेगी। अब मुझे बताओ यहां से 87 से 1/2% हो जाती है, 187 से 1/2% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब मुझे बताओ 187 से 1/2% को अपन ने भिन्न में क्या लिखा 15/8। अब मैंने मूल संख्या 8 मान ली, 8 को क्या माना है हमने मूल संख्या माना है। अब मुझे बताओ
8 का 187 सही 1/2% क्या है 15। अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, 8 का 187 सही 1/2% क्या है 15। अब बताओ इसको जोड़ने पर, किसको जोड़ने पर प्राप्त हुआ ये 15, इसको जोड़ने पर। तो यहां से इसका डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसको +7 किया है, 8 में +7 करने पर क्या है 15 आया। तो इसमें क्या जोड़ा अपन ने संख्या में 2107। तो ये 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2170 को, 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2170 को। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल गया 2170/7। 310 अपन से पूछिए इसमें मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या पूछिए 8 × 0 8 2480 मूल संख्या होगी। अब देखो अपन ने इसको फ्रिक्शन मेथड से किया है तो इसमें समय क्या लगा, थोड़ा कम लगा है। जब आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करोगे, लगातार इसके क्वेश्चंस करोगे, तो आपको फ्रिक्शन बनाने में क्या है बहुत आसानी होगी और आप कुछ ही सेकंड में फ्रिक्शन बना के उसका आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करो। अब एक क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, किसी संख्या में 1530 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 1530 जोड़ने पर, किसी संख्या में क्या जोड़ना है 1530 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 312 से 1/2% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जैसे 312 से 1/2% का हमको फ्रैक्शन पता नहीं है, तो अपन क्या इसको तोड़ के लिख सकते हैं। इसको तोड़ के लिखा 300% प्लस 12 से 1/2%, 12 से 1/2%। अब मुझे बताओ 300% है, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और 12 से 1/2% को अभी क्या लिखा था 1/8 लिखा था। तो यहां से अपन ने इसको सोल्व किया, ये कितना निकला 25/8 निकला। तो यहां से 312 से 1/2% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या निकली 25/8 निकली, है ना। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या निकली 25/8 निकली। अब मुझे बताओ अपन इसको क्वेश्चन के हिसाब से लिखें, इसको यहां लिख देता हूं मैं, 312 से 1/2% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या निकली 25/8 निकली। अब ये कह रहा है किसी संख्या में, अब यहां पे अपन ने मूल संख्या क्या मानी, मूल संख्या अपन 8 को मान लें, मूल संख्या क्या है 8 है। अब इसमें 1530 जोड़ने पर, अब बताओ मुझे, अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, 8 का 312 से 1/2% क्या है 25 है, तो इसमें अपन ने कितना ऐड किया है 17 ऐड किया ना। क्वेश्चन में कितना ऐड करवा रहा है 1530, तो यहाँ 17 किसको रिप्रेजेंट करेगा 1530 को। यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1530/17, 1 की वैल्यू क्या निकल के आई 90 निकल के आई। अपन से पूछा गया है मूल संख्या, तो यहां मूल संख्या क्या होगी 8 × 90, 720 इज द करेक्ट आंसर। तो अपन को छोटे भिन्नी निरूपण, जैसे छोटी परसेंटेज दी है उसका भिन्नी निरूपण तो अपन निकाल सकते हैं, याद है। और जैसे बड़ा कोई परसेंटेज रूप दे दे उसका भिन्नी निरूपण है, तो अपन उसको तोड़ के छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ के अपन उसका भिन्नी निरूपण निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐड करो अपने नोट्स में, ये क्वेश्चन ऐड करो। अब इसके बाद अपन घटाने वाले क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार के घटाने वाले क्वेश्चन को अपन फ्रिक्शन से कैसे करेंगे, ये नोट कर लिया होगा। अब यहां पे लिखो, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 820 घटाने पर, क्या घटाना है 820 घटाने पर वह संख्या
वह संख्या स्वयं का कितना परसेंट हो जाती है, वह संख्या स्वयं का 71 सही 3/7% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब मुझे बताओ, इसको भी अपन फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। मुझे बताओ 71 सही 3/7 है, इसको ये परसेंटेज में, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। अब देखो नीचे दो जो अपन को ये अंश ये जो हर दिख रहा है ना, इससे अपन ये लगा सकते हैं कि इसके फ्रैक्शन में नीचे 7 आएगा। मतलब अपन को एक चीज बताओ, 1/7 की वैल्यू पता है क्या, 1/7 की परसेंटेज में वैल्यू क्या थी, 14 से 2/7% थी ना, 14 से 2/7% थी। अब मुझे बताओ यहां से अपन इसको करते हैं तो इसका सरलीकरण रूप क्या निकल जाएगा, 71 सही, इसमें 3/7 ही परसेंट है, हाँ 3/7 ही है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से देखो, यहां से अपन ने किया, अब इसको किससे मल्टीपल करें कि लगभग 70 तक पहुंचे। अपन इसको 5/7 करके देखें, इसको 5 से गुणा करना है, 14 पंजे 70 और 10/7, यहां से एक और निकल आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 71 से 3/7%। तो दोस्तों अपन को यहां से 71 से 3/7% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या निकली, 5/7 निकली। 71 सही 3/7 की परसेंट उसमें फ्रैक्शन में वैल्यू क्या निकली, 5/7 निकली। अब अपन को क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है इसको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या में से 820 घटाने पर वह संख्या स्वयं का 71 से 3/7% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अपन ने मूल संख्या क्या मान ली, यहाँ पे 7 को क्या मान लिया, मूल संख्या मान लिया। अब मुझे बताओ 7 का 71 से 3/7% कितना है, 5 है ना। तो मुझे बताओ यहां से इसमें कितना कम किया, माइनस के 2 किया, और क्वेश्चन में कितना करवा रहा है, 820। तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 820 को, 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 820 को। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 410, 1 की वैल्यू 410 निकल गई। तो मूल संख्या क्या निकल के आएगी, 410 गुना 7, 0728, 2870 इज द करेक्ट आंसर। जैसे हमने जोड़ वाले सवाल को जहां पे जुड़वा रहा था ना, उसी प्रकार से अपन को घटाने वाले सवाल करने, केवल अपन को ध्यान में ये रखना है, फ्रैक्शन में जोड़ वाले सवाल में तो ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही थी और यहाँ ऊपर क्या आएगी, छोटी वैल्यू आ रही है। इसी प्रकार से एक और घटाने वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ये नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, वही घटाने वाला है। किसी संख्या में से 900 घटाने पर, किसी संख्या में से 900 घटाने पर वह संख्या स्वयं का कितना हो जाती है, 72 सही 8/11% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब देखो अपन इसमें फ्रैक्शन का पता कैसे चलेंगे, अपन फ्रैक्शन का लगभग अनुमान कैसे लगाएंगे। देखो हर में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो अपन 1/11 की वैल्यू देखते हैं। 1/11 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 9 से 1/11% निकल के आई थी। अब देखो इसको देख के 9 से 1/11% आए थे, इसको देख के यहाँ अपन का अनुमान लग रहा है कि क्या गुना करें अपन इसको। तो अपन इसमें अगर 8 से गुना करें इसको, तो ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो अपन इसकी 8/11 करते हैं इसको, तो इसको 72 से 8/11% ही आएगी ना। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 72 सही 8/11 का, 72 सही 8/11 को अपन फ्रैक्शन में कितना निकल गया, 8/11 निकल गया। 72 सही 8/11 को अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या निकल गया है,